हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सृजन का संकल्प। मैं पारुल। आप पढ़ रहे हैं ईवीएस क्लास 3 चैप्टर 9। आज हमारा चैप्टर है पानी अनमोल है, मतलब चैप्टर का नाम है, चैप्टर 9 है। तो इससे पहले 8 चैप्टर आप पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आशा है कि आपने उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कंप्लीट किया होगा अपना, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में सारे पिछले लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो पानी अनमोल है, जैसा कि सभी जानते हैं। चैप्टर भी बहुत अनमोल है क्योंकि पानी की कीमत आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो, क्योंकि पानी लोग बहुत वेस्ट करते हैं। तो पानी की कीमत आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे जीवन से रिलेटेड है। ईवीएस पूरा ही आपसे ही रिलेटेड है। उसको अपने जीवन में उतार करके पढ़िएगा, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। एकदम बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, हमारे नेचर से रिलेटेड है, तो और भी अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं, जैसे कि आप अपना चैप्टर निकालिएगा, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी, और आप बुक को सामने रखिए और आप भी साथ में पढ़िएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लिखा हुआ है, मैं पानी हूँ, मुझे सभी जानते हैं। बिल्कुल, पानी के बिन तो जीवन ही अधूरा है। खाना पानी से बनता है, पानी हम पीते हैं, मतलब सारे काम पानी से होते हैं। पानी के बिन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सबको पता है। तो मुझे सभी जानते हैं, मेरा प्रयोग सभी लोग करते हैं। बिल्कुल, मैं कुछ लोगों को आसानी से उपलब्ध हूँ, कुछ लोगों को कठिनाई से मिलता हूँ। बिल्कुल, जैसे कि हमारे एरिया में पानी की उतनी कमी नहीं है। जैसे अगर आप पहाड़ी इलाके में चले जाएं, पहाड़ी एरिया में चले जाएं, तो उधर पानी की बहुत कमी है। तो उन लोगों को बहुत आसानी से पानी नहीं मिलता जितना कि हमें मिल जाता है। तो उस एरिया में क्या है कि पानी, बहुत जगह पानी की बहुत कमी है, वहाँ पर लोग पानी की कीमत समझते भी हैं। तो कुछ लोगों को कठिनाई से मिलता हूँ, मुझे पाने के लिए कुछ लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। जी, बहुत सारे, अभी हमारे आसपास ही कई गांव ऐसे होंगे जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, या आपके आसपास नल ट्यूबवेल नहीं है, आपके घर के आसपास नहीं आता, तो आपको बहुत दूर दूर भरने के लिए जाना होता है। तो पानी मिलना और इतना आसान नहीं है। अगर आपको यह पता है कि पानी आपके जीवन के लिए उपयोगी है, तो क्या आप इसका ऐसे ही दुरुपयोग करते रहेंगे? ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे आपकी बुक में। ये लाइन लिखने के बाद इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब लेखक कह रहा है कि अगर आपको ये बात, पानी आपके जीवन के लिए उपयोगी है, तो क्या आप इसका ऐसे ही दुरुपयोग करते रहेंगे? कहने का मतलब है कि हमेशा आप अनमोल चीज़ को या बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को हमेशा आप बहुत संभाल कर रखते हैं, है ना। लेकिन पानी के बारे में आपको पता है कि पानी बहुत अनमोल है, लेकिन फिर भी लोग इसका बहुत दुरुपयोग करते हैं। मतलब जहाँ हमें 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है, अगर हमें पानी ज़्यादा मिल रहा है तो हम वहाँ 2 बाल्टियाँ भी आसानी से खर्च कर देंगे और उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो पानी ये पूछ रहा है आपसे कि आपको पता है कि मैं आपके जीवन में इतना उपयोगी हूँ, फिर भी आप इसका दुरुपयोग करते हैं। इससे आपको सीखना चाहिए कि आप कभी भी पानी को वेस्ट ना करें। आपको इस पार्ट से बहुत शिक्षा मिलेगी, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप अभी भी सचेत नहीं होंगे तो भविष्य में और भी मुश्किलें आने वाली हैं। बिल्कुल, कोई भी चीज़ की एक लिमिट होती है ना। इसी तरह पानी भी है। अगर आप अभी सचेत नहीं होंगे तो क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब आपको पानी नहीं मिलेगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी। बहुत लोग अभी भी उस कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपको वो कठिनाइयाँ ना आए, इसीलिए आप अभी से ही सचेत हो जाइए। पानी ऐसा कह रहा है, अगर आप सभी का जीवन मेरे बिना संभव नहीं है। ये कौन बात कर रहा है हमसे? पानी। वो कह रहा है कि आप सभी का जीवन मेरे बिना संभव नहीं है, और ये बात हम और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पानी बिन हमारा जीवन संभव नहीं है। इसीलिए मेरा संरक्षण करना आप सभी का पहला कर्तव्य है। बिल्कुल, पानी कह रहा है कि मेरा संरक्षण मतलब बचाना, इकट्ठा करना और उसका दुरुपयोग ना करना आप सभी का पहला कर्तव्य है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। ओके, नेक्स्ट आपका है साथियों के साथ चर्चा करो। ये आपकी एक हेडिंग है, यानी कि एक टॉपिक है।
साथियों के साथ चर्चा करो। ठीक, अब चर्चा करने से होता क्या है, आपके हर एक चैप्टर में ये लिखा हुआ है, मतलब इस तरह का एक टॉपिक ज़रूर है। तो अगर आपके पास होता क्या है, मैंने ये कई बार बताया है कि अगर आप इस तरह से किसी के साथ भी कोई भी टॉपिक बैठ करके उस पर चर्चा करते हैं तो बहुत बार होता क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, वो भी पता चल जाती हैं, और बहुत बार हमें कुछ अच्छा पता होता है तो हम सामने वाले को बता पाते हैं, या कोई हमें बेटर बता पाता है जो हमें कभी शायद नहीं पता होगा। तो चर्चा करने के बहुत फ़ायदे हैं। तो हमेशा किसी भी टॉपिक पे अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हमेशा ऐसे टॉपिक पर आपको बात या चर्चा करनी चाहिए जो आपसे, आपके जीवन से रिलेटेड हो। ये हमारे लिए होता क्या है, कभी हम दूसरों से डिबेट करते हैं या बात करते हैं तो हमें वो चीज़ याद रह जाती है, बजाय जब हम खुद याद करने की कोशिश करें। तो इस तरह आप ध्यान रखें। तो मेन मुद्दा हमारा इनका यही होता है, इसीलिए आपके हर चैप्टर में इस तरह का एक टॉपिक दिया होता है। अब किस मुद्दे पर चर्चा करें, ये इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला लिखा हुआ है पानी क्यों दुखी है। ओके, अभी हमने क्योंकि ऊपर पढ़ा तो हमें यही लगा कि पानी दुखी है, इसीलिए वो कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसका लोग दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, इस पे आप अगर चर्चा करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और अभी हम भी करेंगे। ठीक, लिखा हुआ है पानी क्यों दुखी है। एक और पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है पानी हमें किस बारे में सचेत कर रहा है। अच्छा, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है, पानी हमें किस बारे में सचेत कर रहा है। हमने बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ा है कि पानी हमें सचेत कर रहा है कि आप हमारा दुरुपयोग ना करें। अगर आपने किया तो आपको आगे जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पानी के बिन हमारा जीवन संभव नहीं है ना। तो हमें पानी को हमेशा उतना ही यूज़ करना है जितने की हमें आवश्यकता हो। तो पानी क्यों दुखी है, अब ये जो चर्चाएं हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे और आपके जीवन में, और इसका महत्व जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है। पानी क्यों दुखी है, हमने ऊपर पढ़ा कि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अब पानी दुखी इसलिए है कि भाई आप उसको फेंकोगे, वेस्ट करोगे, कोई भी चीज़ होगी, है ना। और ये वाला पॉइंट, पानी हमें किस बारे में सचेत कर रहा है, तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। पानी हमें सचेत कर रहा है कि आप मुझे संभाल कर रखिए, वरना आपके जीवन में आगे चल कर के बहुत कठिनाइयाँ आने वाली हैं। ठीक है, अब आपका जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है पानी की उपयोगिता। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक आपका बनेगा ना, इसमें क्या होगा कि इसी से क्वेश्चंस भी बहुत निकल के आएंगे। जैसे कि मैं अगर यहीं पे हम क्वेश्चन बना सके तो ये आपसे सीधे सीधे से पूछा जा सकता है कि पानी की उपयोगिता क्या क्या है। ये आपसे पूछा जा सकता है आसानी से कि पानी की उपयोगिता क्या क्या है। तो ये आप अपने मन से बहुत लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक आपका ये अच्छा टॉपिक है, ये पानी की उपयोगिता। ये आप अच्छे से पढ़िएगा, और हो सके तो इस टॉपिक में जितना भी आपको सही लगे वो आप एक एक लाइन भी आप नोट कर सकते हैं, या अपने ही नोटबुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। तो पानी की उपयोगिता, हम सब पानी का उपयोग प्रतिदिन करते हैं। पानी की क्या क्या उपयोगिता है, हम सब पानी का उपयोग प्रतिदिन करते हैं, बिल्कुल बिना पानी के कुछ संभव नहीं है। ठीक है, पानी पीते हैं, उससे कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं, खाना पकाते हैं, बर्तनों की सफाई करते हैं, घर की सफाई भी करते हैं। पानी के बिन कुछ संभव नहीं है। पानी की उपयोगिता पे आप पूरा एक ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि निबंध लिख सकते हैं, इतनी ज़्यादा पानी की उपयोगिता है। जैसे कि साफ साफ लिखा है, हम सब पानी का यूज़ प्रतिदिन करते हैं। क्या क्या उपयोगिता है, पानी को हम पीते हैं, है ना, पानी से खाना बनता है ना, पानी से हम कपड़े धुलते हैं, पानी से हम नहाते हैं, पानी
से हम सफाई करते हैं, बर्तन को साफ करते हैं, क्या है ऐसा जो बिन पानी के हो जाए, है ना। तो पानी की हमारे दिन प्रतिदिन में बहुत ज़्यादा उपयोगिताएं हैं, या आप बहुत आसानी से समझ रहे हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट पेज में चित्र बनाया हुआ है एक बहुत अच्छा सा, और उसमें लिखा हुआ है नीचे चित्र देखकर लिखो। अच्छा, अब आप अपना जब पेज पलटाएंगे तो लिखा हुआ है चित्र देखकर लिखो, पानी का उपयोग किन किन कार्यों में हो रहा है। आपको अपनी बुक में चित्र दिख रहा है ना। और जिसने बुक नहीं निकाली है वो अभी बुक निकाल करके बैठे, क्योंकि सबके पास बुक अवेलेबल होगी, सरकार आपको देती है, ठीक। तो उसमें लिखा हुआ है कि चित्र देखकर लिखो। चित्र आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन में भी दिखेगा, और आपको आप अपनी बुक को सामने रखिए तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि मैं भी देख रही हूँ, तो उन्होंने पूछा है पानी का उपयोग किन किन कार्यों में हो रहा है। अब हमें इसी चित्र के सहारे बताना है। नीचे आपकी कुछ इस तरह से पॉइंट दिए हैं, अंडरलाइन भी दी हुई है। अगर आप चाहें तो अपनी बुक में भी फिल कर सकते हैं पेंसिल से, और या फिर आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पीछे एक दादी माँ बैठी हैं जो कि पानी को पी रही हैं। तो पानी का उपयोग है हमें लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं पानी को पीने में। पानी को पीने में उपयोगिता है, मतलब पीने के लिए उपयोग किया जा रहा है, हम देख रहे हैं चित्र में। और हमें इसमें उपयोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इसमें जो जो चित्र में हो रहा है वो हमें लिखना है, ठीक है। इधर हम देख रहे हैं उसके बगल में एक लड़की कपड़े धो रही है, तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कपड़े धुलने में, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि उसके बगल में एक लड़की पौधों पर पानी डाल रही है, तो हम लिख सकते हैं पौधों में डालने में, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं एक व्यक्ति पानी से क्या कर रहा है, हाथ को धुल रहा है, हम लिख सकते हैं हाथ धुलने में, ठीक है। और देख रहे हैं आप एक व्यक्ति सब्जी धुल रहा है, सब्जी धुलने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि नहा रहा है एक व्यक्ति, तो नहाने में। तो इतने ही लोग हैं, है ना, पानी को जो कि एकदम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 लोग हैं और हमारे 6 पॉइंट हो गए। तो हमको यही बताना था कि पानी की उपयोगिता चित्र में किस प्रकार दिख रही है। तो आपको वो एकदम सही से चित्र को देखेंगे तो आप ये आसानी से पॉइंट लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है साथियों के से चर्चा करो। ओके, अब फिर पानी के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए कहा गया है, पढ़ते हैं भाई। लिखा है इन कार्यों के अलावा हम पानी का उपयोग और कहाँ कहाँ करते हैं। अरे वाह, मतलब जो चित्र में दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ना एनवायरनमेंट हमेशा सोचने का मौका देती है। आपकी बुक में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन किए गए होंगे कि आप खुद से सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि जो सब किताब में ही लिखा है, मतलब ये खुद से मौके देती है। तो मोस्टली आप उसका सोचने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होता है कि हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो लिखा है इन कार्यों के अलावा हम पानी का उपयोग और कहाँ कहाँ करते हैं। किन कार्यों के अलावा? नहाने के, धोने के, बहुत सारी चीज़ों में। खाना, यहाँ पे खाना नहीं बनाया जा रहा है, खाना को बनाने में हम पानी का उपयोग करते हैं, है ना। घर की साफ़ सफाई में हमने पीछे पढ़ा ही है, उसमें भी हम पानी का उपयोग करते हैं।
और कहाँ कहाँ करते हैं आप पानी का उपयोग? कुछ भी करें आप, घर बनेगा तब भी पानी लगेगा, है ना, पुताई होगी उसमें भी पानी लगेगा, मतलब जो आजकल चल रहा है। तो मतलब पानी का उपयोग बहुत है, ऐसी चीज़ें जहाँ जहाँ आप करेंगे तो इस पर आपको अपने साथियों के साथ बैठ करके चर्चा करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पेज है पानी सबके लिए आवश्यक है। ये हेडलाइन है अच्छी, टॉपिक ऊपर लिखा है पानी सबके लिए आवश्यक है। बिल्कुल ये टॉपिक है आपका। तो सबके लिए किस किस तरीके से आवश्यक है ये भी आप देखेंगे। पानी सबके लिए आवश्यक है, जैसे हमारे लिए आवश्यक है ऐसे पानी मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी हर जीव के लिए पानी आवश्यक है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि गाय है, भैंस है जो कि पानी पी रही है, हाथी है वो अपने शरीर में पानी डाल रहा है ना, ऊपर चिड़ियाँ हैं वो भी पानी से नहा रही हैं। तो जिस तरह हमें नहाना होता है या हमें पानी का उपयोग करना होता है, उसी तरह पशु पक्षियों को भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है, वो भी अपने जीवन में कई तरहों से पानी का उपयोग करते हैं। नीचे लिखा है हमारी तरह पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल यही मैं अभी आपको बता रही थी, बिना पानी के वे जीवित नहीं रह सकते। बिल्कुल हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं बिना पानी के, और पशु पक्षी भी जीवित नहीं रह सकते। क्या तुम पशु पक्षियों को पानी पिलाते हो? अगर हाँ तो किसे और कैसे? अच्छा, अब ये आपको लिखना है क्या तुम पशु पक्षियों को पानी पिलाते हो? तो बिल्कुल, अगर आपने पाल रखे हैं और नहीं भी पाल रखे हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको पानी पीने की आवश्यकता होती है, तो उसी तरह पशु पक्षियों को भी पानी पीने की आवश्यकता होती होगी, तो आप बिल्कुल उनकी केयर करेंगे और उनको पानी पिलाएंगे। तो उन्होंने लिखा है कि हाँ तो किससे और कैसे। तो हमारा जवाब भी क्या है? हाँ है। और कैसे, अगर आपके घर डॉट डॉट करके दिया हुआ है तो इसे आप अपने मन से फिल करिएगा। क्या लिख सकते हैं? जैसे कि इसमें कैसे, किससे और कैसे। अगर आपने अगर पहला पॉइंट आपने ले लिया गाय, ठीक है, अगर आपने गाय को पाल रखा है तो आप उसको पानी पिलाएंगे, और किस तरह पिलाएंगे? जैसे कि आप ग्लास से पानी पीते हैं, उसका भी आपने एक कोई बर्तन कर रखा होगा या बड़ी सी बकेट होगी, बाल्टी होगी, जिसमें आप उसको रख देंगे और उससे पिला सकते हैं। तो इधर लिख सकते हैं बाल्टी से। इस तरह से आपकी ये 3-4 लाइन दी हुई हैं, 2 लाइन दी हुई हैं, आप इनको फिल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है ना। गाय भैंस को बाल्टी से पिलाते हैं, चिड़ियों को अगर आप पिलाते हैं तो उनके लिए छोटा सा प्याला रखेंगे छत पर, जिससे कि वो आए, पी सके, नहा सके, जिस तरह उनको उपयोग हो वो कर सकें। साथियों से चर्चा करो। फिर से आपका एक पॉइंट है कि आपको साथियों से, ये इस चैप्टर में कई बार ये टॉपिक आया है कि साथियों से चर्चा करो। और पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इसमें कि पेड़ पौधे किन कारणों से सूखते हैं। बिल्कुल ये आपको चर्चा करने वाली और सोचने वाली बात है, और आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो सभी समझते ही हैं, आप क्लास 3rd में हैं तो इतना तो आप समझते ही हैं पेड़ पौधों को किन कारणों से सूखते हैं। आपको ये पता होगा बहुत बार। और एक और पॉइंट आपका दिया गया है जिस पे आपको भी चर्चा करनी है। यदि पेड़ पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा? सोचिए अब इस बारे में बहुत ध्यान से। यदि पेड़ पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा? अरे क्या होगा भाई? सूख जाएंगे, है ना। किस कारणों से सूखते हैं? पानी ना मिलने के से सूख जाते हैं, और अगर पानी नहीं मिलेगा तब भी सूख जाएंगे। इतना भी टफ नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, ये आपकी दिनचर्या से रिलेटेड है। आपके यहाँ
बहुत सारे पेड़ पौधे कभी कभार सूख भी जाते हैं। तो पेड़ पौधे किन कारणों से सूखते हैं? यदि पेड़ पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा भाई बताइए, सोचिए आप। पेड़ पौधों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। अगर पेड़ पौधे, जैसे कि ऊपर लिखा है पॉइंट, पौधे किन कारणों से सूखते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे किन कारणों से सूखते हैं? तो पेड़ पौधों को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे। ये आप जानते हैं कि पेड़ पौधों में और बिना पानी के पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता। बिल्कुल, लगातार पानी की कमी से पेड़ पौधे सूख भी जाते हैं। पेड़ पौधे किन कारणों से सूखते हैं? तो इसका उत्तर है कि पानी ना मिलने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। यदि पेड़ पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा? तो पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाएगा, पेड़ पौधे बड़े नहीं हो पाएंगे और बहुत दिन तक नहीं मिलेगा तो वो सूख भी जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये दोनों ही क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को, बिन पानी सब सून, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसको और अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।